आप सबका फिर से स्वागत है आज के हमारे वास्तु क्लास में, अष्टकोण वास्तु क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है जन्म कुंडली अनुसार भवन का निर्माण हम किस तरह से करेंगे, उसे हम देखेंगे। और ये जो सिद्धांत पे हम जा रहे हैं वो सिद्धांत पराशर ऋषि जी ने हमें दिया था 5000 साल पहले, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो ये सबसे सटीक और पुराना शास्त्र है। उसके बाद समय समय पे होते गए, तो हम उसे आधार मानते हुए कि हमारी जन्म कुंडली से हम अपने घर का, प्लीज म्यूट करें, ड्राइंग नक्शा कैसे बनाएंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे, हमारे हाउस प्लानिंग हम किस तरह से करेंगे उसको हम देखेंगे। जैसे घर बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। मंदिर है, सबसे पहले मंदिर है, रसोई घर है, किचन है, डाइनिंग हॉल है, लॉकर है, कपबोर्ड है, बेडरूम है, स्टोरेज है, बच्चों का रूम है, लाइब्रेरी है, स्विमिंग पूल है, गार्डन है। यह सब जरूरियात होती है हमारे घर के अंदर। तो उसे हम हमारी कुंडली के अनुसार किस तरह से बनाएंगे वो हम देखेंगे, एक एक कुंडली के लेके। और ये जो रास्ता है ये एकदम सटीक रास्ता है, यानी सबसे ऑथेंटिक है, जो 5000 साल पुराना है। तो उसे हम आज एक एक करके चार्ट से देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले घर की एंट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो हम एंट्री कैसे देखेंगे, तो वो लग्न के भिन्नाष्टक वक्ष देखेंगे। हमने समुदाय अष्ट वक्ष देख लिया, कौन सी दिशा मेरे लिए शुभ है, कौन सी अशुभ है। फिर हमने देखा कि जो तत्व है, कौन सा तत्व मेरा कम है, कौन सा ज्यादा है, वो हमने समुदाय अष्टक वक्ष से देखा। अब हम देखेंगे भिन्नाष्टक अष्टवक्र, यानी जितने 7 प्लानेट है हमारे और लग्न, इससे मिला के 8 होते हैं। तो आठों का अलग अलग भिन्नाष्टक वर्ग लेके हम देखेंगे। जैसे लग्न है तो लग्न से हम देखेंगे हमारे घर के मेन एंट्री, मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए। तो वो हमें हमारी कुंडली में हमारा लग्न का भिन्नाष्टक वर्ग बताएगा, मेरे लिए कौन सा द्वार, कौन सी दिशा का द्वार शुभ है। तो उसके लिए हम लग्न का भिन्नाष्टक वर्ग देखेंगे, लग्न से हम एंट्री देखेंगे, मेन एंट्री हमारी, कि हमारे लिए कौन सी शुभ है। फिर सूर्य, सूर्य की भिन्नाष्टक वर्ग से हम देखेंगे कि हमारे घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ इन जनरल वास्तु में हम गुरु को लेते हैं मंदिर के लिए, मगर यह पराशर जी ने सूर्य को लिया हुआ है मंदिर के लिए। यानी पहले शिवलिंग की स्थापना होती थी, राजा महाराजा या अपने राजमहल में शिवलिंग कहाँ स्थापित करनी है तो सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग देख के वो स्थापित करते थे। यानी आज के परिवेश में हम हमारे घर में मंदिर कहाँ बनाना है तो वो सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग हमें बताएगा कि कौन सी दिशा में मंदिर मेरे लिए शुभ है। उसी तरह चंद्रमा का भिन्नाष्टक वर्ग हमें बताएगा कि पानी का स्टोरेज हमें कहाँ करना चाहिए, कौन सी दिशा में करना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या ओवर है या पानी का मटका है, जो भी हम पानी घर में रखते हैं, या घर के बाहर बंगलोज है तो स्विमिंग पूल है, तो वो हमें कहाँ रखना है, कौन सी दिशा मेरे लिए सुटेबल है, वो हमें चंद्र का भिन्नाष्टक वर्ग बताएगा। फिर उसी तरह जुपिटर, गुरु, तो वो मेन जो है डाइनिंग हॉल, वो जुपिटर से हम देखेंगे। फिर जो वैल्यूएबल आइटम्स है हमारी, सोना चांदी जेवरात, जो भी ऑर्नामेंट्स है, गहने हैं, यानी लॉकर समझ लो आप, वो हम जुपिटर के भिन्नाष्टक वर्ग हमें बताएगा कौन सी दिशा में मुझे वो रखना है। और स्पिरिचुअल आपको स्टडी करनी है, वेद की स्टडी है, रामायण महाभारत जैसे कोई धार्मिक ग्रंथ की स्टडी करनी है तो आप वहां बैठ के कर सकते हो उस दिशा में। हाँ, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद मार्स,
यानी मंगल, मंगल का भिन्नाष्टक वर्ग हमें यह बताएगा कि किचन, रसोई घर मेरे लिए कौन सी दिशा में शुभ है। तो रसोई हम मंगल से देखेंगे, और हमारे जो औजार हथियार होते हैं, पहले के जमाने में हथियार होते थे, तलवार है, भाला है, ये बंदूक है, जो भी हो, तो आज के जमाने में, आज के समय में हमारे जो जो भी हथियार है वो हम वहाँ रखेंगे। जैसे जैसे चप्पू है, छुरी है, इस तरह से तलवार है, तो वो हम मंगल के विनाशक वर्ग की जो दिशा आएगी वहां हम उसको रख सकते हैं। फिर उसके बाद है मर्क्यूरी, बुध। बुध का विनाशक वर्ग में बताएगा कि हमें घर में लाइब्रेरी कहाँ करना है, स्टडी रूम कहाँ करना है, बच्चों का रूम कहाँ करना है। और यदि कोई कोई लोग घर में ऑफिस भी बनाते हैं ना, तो घर में ऑफिस जो भी कोई बनाता है तो उससे भी इस दिशा में बनानी चाहिए। फिर गार्डन, गार्डन हमें कहाँ रखना है, कौन सी दिशा में बनाना है, ये भी हमें बुध का विनाशक वर्ग बताएगा। उसी तरह फिर हम विनस पे जाते हैं। विनस का विनाशक वर्ग में बताएगा कि हमारे घर का बेडरूम, शयन कक्ष कौन सी दिशा में होना चाहिए। और हमारी जो लग्जरियस जो आइटम है, जो हमारे पास है लग्जरियस, वो हमें उस दिशा में रखनी चाहिए। जैसे ब्रांडेड कोई चीजें होती है ना, चाहे कोई भी हो, वो हमें शुक्र के विनाशक वर्ग की दिशा बताएगी कि हमारा बेडरूम, लग्जरियस आइटम, आज के समय में होम थिएटर जिसे हम कहते हैं, वो भी आप उस दिशा में रख सकते हो। ठीक है। फिर आते हैं शनि महाराज की ओर। शनि का विनाशक वर्ग हमें बताएगा कि हमें हमारे घर में टॉयलेट कहाँ रखना है, कौन सी दिशा में करना है, और डस्टबिन कहाँ रखनी है। इसके अनुरूप यदि आप बनाते हो, जैसे कि डस्टबिन आपने, ये शनि का विनाशक वर्ग में बताएगा ये दिशा में आपको डस्टबिन रखना है, बराबर। वो दिशा में आप डस्टबिन रखते हो तो क्या होता है कि घर के जितने भी मेंबर है उसको, किसी को आपको बताना नहीं पड़ेगा कि भाई घर में साफ सफाई रखो। क्योंकि देखिए डस्टबिन का मतलब क्या हुआ कि जहां हर जगह जो कचरा फैला हुआ है उसको इकट्ठा करके हमें एक जगह पर रखना है। तो हर लोग, जितने भी मेंबर घर के हैं, उसको अंदर से ऐसी इच्छा होगी कि मैं घर साफ रखूं। क्योंकि जहां तहां डस्ट है तो बीमारी का भी भय रहता है, हेल्थ इश्यू भी रहते हैं। तो आपका शनि का विनाशक वर्ग बताएगा कि आपको डस्टबिन कहाँ रखनी है, आपको टॉयलेट कहाँ रखना है, आपको वेस्टेज जो है घर में वो आपको कहाँ रखना है। ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, सब एक एक चार्ट को लेके आगे बढ़ेंगे हम। किसका